कि x के 8% को x में जोड़ दिया गया है, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या है। चलिए इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि x के 8% यानी x का 8% को x में जोड़ दिया जाए, तो x का 8% को x में जोड़ दिया, इसी को इतना हम लिख सकते हैं x का 108%। आप बोलोगे क्या इसके बराबर इसको लिखना सही है? जी बिल्कुल सही है। हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। चलिए हम बोलते हैं कि 400 का कितना का 400 का 8% 400 में जोड़ा जाता है, तो 400 का 8% निकालेंगे तो 8%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 चौके 32, मतलब कि 400 अब प्लस में कितना 32, और यहाँ से आएगा 432 इतना है। लेकिन हम इसी को 400 का 8% तो इसमें जोड़ना ही था, हम इसी को डायरेक्ट 400 का 8% निकाल कर ना जोड़े और 108% भी बोल सकते हैं। अब बोलोगे क्या ये सही होगा? जी होगा सही। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब गुना करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 432। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी आया था 432, जब हम 400 में 400 का 8% निकाल कर जोड़े थे तो आया था 432, और जब हम 400 का 108% ही निकाल दिया डायरेक्ट तो भी आया कितना 432। इसका मतलब यह है कि हम 8% ना निकाल कर डायरेक्ट उसका 108% भी कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो x में 8% निकाल कर नहीं जोड़ेंगे, बल्कि x का 108% ही लिख देंगे। तो x का 108%, फिर कहता है जो परिणाम आता है, तो परिणाम कितना आ गया x का 108% को परिणाम में जोड़ा जाता है, तो इसी में जोड़े जाएगा, तो फिर मैं इसका 108% ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ तक में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको हल करना है तो हल करते हैं। तो x गुना 108, अब प्रतिशत के लिए नीचे 2 जीरो जाएगा नहीं 100, फिर x नहीं गुना है, कितना है गुना 108, अब बटा प्रतिशत के लिए नीचे 100। अब आपको करना है गुना। अब चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे, नीचे में 0 है और दशमलव बाद में बैठा देंगे क्योंकि ऑप्शन दिया है दशमलव में। और यदि आप 100 के आसपास का स्क्वायर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 108 का स्क्वायर कितना आएगा, 108 गुना 108 है, इसका मतलब है कि 108 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर होता है कितना 64 का, 64 को 64 लिख दिए। अब 8 ज़्यादा है तो 8 जोड़ देंगे तो 108 और 8 116, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 116 64। तो x गुना 116 कितना 64, अब बटा में कई जीरो 1 2 3 और 4 जीरो, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से। अब 4 जीरो का मतलब है कि ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव, तो x गुना 1.166 और कितना 4। तो अब x का गुणज पूछ रहा है कि x में कितना गुना है, तो x में गुना कितना है 1.166 और कितना 4, तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 1.166 गुना कितना 4। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है x में x का 5% जोड़ा जाए। तो अभी आपको हम बताएं कि 5% जोड़े यार, इसी का 105% निकाल दे, बात तो बराबर है। तो x का क्या प्रतिशत निकाल देना 105% निकाल देना है। अब हल कर दीजिए। तो x गुना 105 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। अब आपको पता होगा कि नीचे 2 जीरो यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो x गुना 1.05, और आपसे पूछा गया कि x का गुणज कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे x में कितना गुना है, तो 1.05, तो आपका उत्तर आएगा 1.05। आई होप। कहते हैं दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? कितना संख्या है? 2 संख्या, एक संख्या, 2 संख्या और कई संख्या मान लेते हैं 3 संख्या। कहता है 2 संख्या है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को कितना मान लेंगे 100। पहला 25% कम है तो कितना होगा
75 और दूसरा 20% कम है तो कितना होगा 80। और आपसे पूछा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम यह होता होगा कि किसको नीचे रखना है और किसको ऊपर, तो जिसमें का लगा दिया जाए उसको नीचे रखना है। तो बोला है दूसरी संख्या का, तो 80 को कहाँ रखना है नीचे और पहली संख्या को कहाँ रखना है ऊपर। अब प्रतिशत में निकाल रहा है तो कितना से गुना कर देना है भाई 100 से गुना। आप हल कर दीजिए 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 20 चौके 80 और 20 पचे 100। आप यहाँ से गुना करेंगे तो आपको पता होगा 75 गुना 5 कितना होता है 375। आप बटा में कितना 4, आप भागा दे दीजिए तो 4 नमा 36 बचेगा 1 और 5 4 तिया 12 यानी 93 दशमलव समथिंग आएगा। और 93 दशमलव समथिंग आपका एक ही ऑप्शन नंबर कितना में 4 में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 93.75, क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन में यही एगो उत्तर है जो कि 93 दशमलव करके, बाकी किसी में। सवाल नंबर 4 है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। चलिए हम व्यक्ति का मान लेते हैं, व्यक्ति 2 पुत्र है, एगो पहला पुत्र एगो दूसरा पुत्र। कहता किसी व्यक्ति के वेतन से उनके दोनों पुत्रों का वेतन, तो व्यक्ति का वेतन कितना मान लेते हैं 100, एक 30% कम है तो कितना होगा 70 और दूसरा 37% कम है तो कितना होगा 63। तो पूछता है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है। आप यहाँ भी समझिए कि पूछा है कि दूसरे पुत्र का वेतन अब पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है, तो नीचे कौन जाएगा जिसमें से लगा रहे या का, तो इसमें से लगा दिया तो इसको कहाँ भेज देना है नीचे। लेकिन पूछा है कम या अधिक, तो आप देख लीजिए कि दूसरा पुत्र का वेतन पहला से कितना कम है, तो आप बोलिएगा 7 कम है और प्रतिशत में निकालना है तो कितना से गुना कर लेंगे 100 से गुना। तो 0 से 0 कटेगा और 7 से 7 कटेगा और कई प्रतिशत आंसर आएगा 10%। आप इसे समझ पाए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं, 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है। आप बताइए कि बॉयज की संख्या कितना है, तो बोलिएगा 1100 और गर्ल्स की संख्या कितना है, तो बोलिएगा 700। अगर हम पूछे कि टोटल विद्यार्थी कितना है यानी बॉयज और गर्ल मिला के, तो आप बोलिएगा 11 और 7 1800 है। देखिए हम इसे एवरेज के तरीका से बनाते हैं। 42% क्या हुआ पास हो गया और लड़कियों का कितना प्रतिशत पास हो गया 36% पास हो गया। लेकिन पूछता है कि पास वाला नहीं फेल वाला, तो हम फेल वाला लिखेंगे। तो 42% पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा, तो आप बोलिएगा 58% फेल हुआ होगा। क्या बात सही है? 42% पास हुआ तो 58% फेल हुआ। अब बोलता है कि 36% लड़कियां पास हो गई, तब फेल कितना हुई होगी, तो आप बोलिएगा कि 64% फेल हुई होगी। बात तो सही है। अब यहाँ से देख लीजिए कि टोटल में कितना फेल हुआ, तो हम मान लेते हैं x% फेल हुआ। आप यहाँ से देखते हैं 0 से 2 0 कट रहा है। आप गुना कीजिएगा तो इधर आएगा 18 गुना x यानी 18x। अब बराबर यहाँ आएगा 11 गुना 58, हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। तो 8 और 8 5 13 का 3 बाकी 1 और 5 और 1 6, तो 638। प्लस में कितना 7 चौका 28 के 8, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2 7 छक्का 42 और 2 44, तो 44 और 8। अब x बराबर निकालिएगा तो आप यहाँ से जोड़िए तो 8 8 16 का 6 बाकी 1 4 3 7 और 1 8 6 4 10। अब बटा कितना 18। आप यही तो मान आएगा। आप यहाँ से हल कर लीजिए तब आपको पता होगा कि 18 का पहाड़ा पढ़िए तो आप पढ़ सकते हैं 18 5 90 18 छक 78 से, यानी कि 6 बार में पूरी लग रहा है। यानी 6 से शुरू होने वाला कितना ऑप्शन है, तो आप देखिएगा 2 ऑप्शन है। लेकिन 6 से पूरी कट रहा है, 6 उतरेगा तो नहीं कुछ तो 0 बैठाएंगे। उसके बाद कितना आएगा 6, अब 6 तिया 18 यानी 1/3 ही आएगा, तो 6 पूर्णांक 1/3, तो 60 पूर्णांक 1/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका उत्तर कितना आएगा 60 पूर्णांक 1/3। 7 देखना है। तो सवाल नंबर 7 है
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजय हुआ। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत मिलने चाहिए? अगर हम मान लेते हैं कि मतदाताओं की टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 100 थी। कितनी माने 100, तब 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो चुनाव में भाग कितने व्यक्तियों ने लिया? तो बोलिएगा 95। कहता है विजय उम्मीदवार को 48% मिल गया, 48% मिल गया, तो 48 मिला। तो कहता है 400 में, तो आप बताइए कि 100 को टोटल था वोटरों की संख्या, 95 को भाग लिया, तो 48 को एक आदमी किसी पार्टी को वोट दे दिया, तो बचेगा जो उसे ना दूसरा पार्टी को देगा। तो आप 95 में से 48 घटा लीजिएगा, यानी कि 47, यानी कि जीतने वाला को दिया कितना व्यक्ति वोट? 48, लेकिन हारने वाले को कितना देगा? तो हारने वाला का दोगे 47। और यहाँ बोला है कि 4000 वोटों से जीता। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसको मिला 47, इसको 48, तो कितना वोट से जीत जा रहा है? तब बोलिएगा 1 से। तो 4000 का तुलना 1 से। अब जिसका पूछेगा उससे कर देंगे गुना। तो पूछा हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला, तो कितना वोट मिला? तो 47 वोट। तो 47 से गुना, आप इसे गुना कर लीजिए। 7 चौका 28 का 8, बाकी 2, 4 चौका 16, 2 कितना 18, तो 188, 3 गो 0 है, लगा दीजिए, 1 2 का 0, 3 0। तो आप यहाँ से आंसर कितना जाएगा? 188 पर 3 0। हमारा देखते हैं, 2 प्रत्याशियों के बीच हुई चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिया। टोटल वोटों की संख्या, टोटल मान लेते हैं 100, टोटल 100, तब 75% ने मत डाला, जबकि 2% ने अवैध घोषित हो गया। अवैध का मतलब है कि वैसी वोट जिसे गिनती में नहीं गिना जा सकता है, तो 75 का 2% अवैध घोषित हो गया। तो आप बताइए कि वैध मत कितना होगा जिस पर कि काउंटिंग होगा, यानी कि गिनती होगा? तो आप बोलिएगा 75 का कई प्रतिशत? 98%। 75 का 98%। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त होता है, जो वैध मतों का 75% है। तो आप बताइए वैध मत ही ना है, तो इसका 75% होगा। तो 75 का 98% का कई प्रतिशत? 75%। तो 9261 का तुलना कितना से कर दिए? 75 का 98% का 75% से। टोटल वोटों की संख्या पूछा गया है, तो टोटल वोटों की संख्या कितना माने थे? 100, तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। आप इसे करेंगे हल, तो प्रतिशत हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा? 100, और ये भी प्रतिशत हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा? 100। अब काटिए, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब यहाँ से काटिए, तो 49 दूनी 98 और 2 दूनी 4, और यहाँ से अगर गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, लगेगा भी नहीं, 2 है तो 0 बैठा लेंगे, और 9 है, 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 8, तो 18 और बचा कितना? 8, तो 9 9 81, तो 1029, 10 से 29 से 9 बार में कट गया। अब 49 से काटिए, तो 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, बचेगा 4 और 9, तो 49 से कम 49, और यहाँ से आपका कितना आएगा? 21 गुना 2 गुना 8, मतलब 21 और 4 दूनी 8, तो 21 68 से 168 पर 2 0 गुना में, तो 2 0 सीधे लगा दीजिए। तो 16800, 16800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 12000 है। सवाल नंबर 9 है कि किसी नगर की जनसंख्या 12000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वृद्धि और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हो, तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12800 हो जाती है। तो जनसंख्या शुरू में थी 12000 और बढ़ने के बाद हो गया 12800, 12800। तक कितनी की वृद्धि हुई? तो आप बोलिएगा 800 के। और आप गाय मुर्गा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जिसे पूछा जाता था उसका विपरीत मान लेंगे। तो पुरुषों की संख्या पूछा जा रहा था, इसका विपरीत मान लेंगे किसकी संख्या? स्त्रियों की संख्या।
तो स्त्रियों की संख्या में 8% का वृद्धि और टोटल जनसंख्या था 12,000, तो 12,000 का 8%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 ठी 96 यानी 960, तो 800 टोटल में 800 का वृद्धि। और ऐसे कि स्त्रियों की संख्या में कितना का वृद्धि यहाँ से आ रहा है 960 का, तो यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हो गया 160 का, जबकि प्रतिशत में कई प्रतिशत का 2% का, और प्रतिशत हटेगा तो गुना में ऊपर कितना जाएगा 100, तो 2 से कितना बार में 8 बार में, और उत्तर क्या हजार आ जाएगा 8000। और सवाल नंबर 10 है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी और एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% का वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 8% का वृद्धि, जबकि टोटल जनसंख्या में 9% का वृद्धि। तो जब एलिगेशन लगाते थे तो टोटल जनसंख्या को बीच में रखते, तो बीच में रख देंगे और दोनों का अंतर लिखेंगे, तो 8 और 9 में अंतर 1 का, और 10 और 9 में अंतर 1 का। और अगर आपको माइनस आ रहा होगा 8 में से 9 घटाइएगा माइनस, लेकिन लिखना हमेशा कितना प्लस। तो संख्या का अनुपात है गया 1:1, और टोटल जनसंख्या कितना है 8000, यहाँ से टोटल 1 और कितना 2 पुरुषों की संख्या पूछा है, तो 1 से गुना, और आपका उत्तर आएगा कई हजार 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11 कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो इससे उपभोक्ता में कितना कम करे, वही है कि कितना खर्च कम करे कि इसका खर्च, कितना व्यय कम करे कि इसका खर्च परिवर्तन नहीं हो। तब पहले मान लेते हैं 100, 15% का वृद्धि हो जाएगा तो 115, तो कितना कम करेगा, तो यहाँ से कम करेगा 15, कितना से कम कर रहा है 115 से, और गुना कितना 100, तब 5 से काट दीजिए, तब 5 तिया 15, 28 बचे 15 से 3 गुना 100 यानी 300 बटा कितना 23 भागा दीजिएगा, तो 23 एकम 23 बचेगा 7 जीरो, 23 तिया 69 बचेगा 1 और बटा में कितना 23, तो 13.1 बटा 23%, आंसर आएगा 13.1 बटा 23%। चलिए सवाल नंबर 12 है कि चीनी के भाव में 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी के उपभोक्ता में कितना प्रतिशत कम करे। तो मान लेते हैं पहले 100, 40% बढ़ जाएगा तो 140, कितना कम करेगा तो 40, कितना से कम करेगा तो 140 से, और गुना कितना 100, गुना कितना 100। आप यहाँ से काटिए तो 0 0 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो आ जाएगा 200 और बटा में कितना 7, 200 बटा 7 है, इसका मतलब है कि 28.4 बटा 7% आएगा। आप भागा देके देख सकते हैं। सवाल नंबर 13 है कि यदि कपड़े का मूल्य में 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे, उसका खर्च 10% बढ़ाना पड़े। तो पहले मान लेते हैं 100, कहता कि 25% बढ़ जाए, तो 25% बढ़ेगा तो 125, लेकिन कहता कि कितनी कटौती करे कि 10% बढ़ा रहे, तो 10% जब बढ़ा रहेगा तो 110। तब पहले 100 पर लाते थे जब कहता था कि ना बढ़े तब, लेकिन अब कह रहा कि 10% बढ़ा रहा है, तो कहाँ लाएंगे 125 से घटा के 110 पर, तो कितना घटाना पड़ेगा 15, कितना से 125 से, और गुना कितना 100। तब 25 से काटिएगा तो 5 बार में, और 25 चौका 100, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तक कई प्रतिशत उत्तर आएगा 12%। सवाल नंबर 14 कहता है चीनी के भाव में 25% कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपया में 7.1/2 kg चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किग्रा कितना चीनी। ऐसे सवाल में आपको याद रखना होगा कि ऊपर रुपया और नीचे वस्तु की संख्या रहेगा तो संख्या, या मात्रा रहेगा तो मात्रा लिखेंगे। तो बोला गया है कि 360 रुपया और 25% की कमी, तो 360 का 25% निकाल लीजिए, तो 360 का 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 90। तो ऊपर रुपया आ गया कितना 90, नीचे वस्तु की मात्रा है 7.1/2 kg, 7 दूनी 14 1 15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 2 भेजा देते, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो 6 दूनी 12, तब 12 रुपया आ गया। लेकिन अभी आया कब आया, जब 25% की कमी हो गया, तब कमी के बाद आया कितना रुपया आया
तब 12 रुपया, लेकिन पूछता आरंभिक, तब 12 का तुलना कितना से 75 से। क्यों 75 से करेंगे? क्योंकि 25% की कमी हुई थी और आरंभिक पूछेगा तो 100 से गुना। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16। तो आरंभिक की तो कीमत पूछेगा तो 16 रुपया। अधिक कमी के बाद पूछता तो कीमत 12 रुपया। सवाल नंबर 15 है कि सेब के मूल्य में 20% कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपया में 16 केजी सेब अधिक खरीदता। बस वही काम करना है, ऊपर लिखना रुपया, नीचे वस्तु की मात्रा या वस्तु की संख्या रहेगा तो वस्तु की संख्या। तो 4000 है, कै हजार, 4000 कै प्रतिशत 20%। तो 4000 का 20% निकालिए तो कितना आएगा? देखिए प्रतिशत के लिए 2 जीरो ऐसे खत्म हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, कितना आएगा? 800। वस्तु की मात्रा कितना दिया है? 16, तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 और आंसर कितना आ जाएगा? 50 रुपया। तो आंसर आएगा 50 रुपया। सवाल नंबर 16 है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। ऐसे सवाल में आपको दोनों साइड पास पास लिखना है और दोनों को आपस में बराबर कर देना। चलिए हम लिख लेते हैं। कहता है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए था? 33%। 33% अगर आता तो पास हो जाता, लेकिन उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। तो प्लस हम 40 इसलिए लिखे कि अगर 40 अंक अगर इसको दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। अब दोनों जगह पास मार्क्स से तो दोनों को आपस में बराबर करेंगे। आप देखेंगे इधर 33% और इधर 25%, जैसे ही इधर आएगा तो घट जाएगा, तो आएगा 8% के बराबर कितना? 40। 8% के बराबर 40। पूछा कुल अंकों की संख्या, तो 1% के बराबर 5। अगर कुल अंकों की पूछा मतलब 100%, तो 100% के बराबर कैसो? 500। तो आपका उत्तर आएगा 500। सवाल नंबर 17 है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी को 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो फिर दोनों साइड में हमें पास और पास को आपस में बराबर करना होगा और कर देंगे। चलिए पास लिख दिए। कहता 30% अंक लाया, कै प्रतिशत? 30% और 6 अंकों से फेल हो गया। तो 6 अंक और इसको अगर दे दे तो ये पास हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि 40% लाया और 6 अंक अधिक ले लाया, तो इसका 6 अंक काट लेंगे तो पास मार्क्स ही बचेगा और दोनों जगह पास मार्क्स है तो आपस में बराबर। अब इस 30% को उधर भेज देते हैं तो आ जाएगा घट के कितना? 10%। और -6 को इधर लाते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 12। तो 10% के बराबर 12। पूछा कि अधिकतम अंक कितना है? तो अधिकतम अंक होता है 100%, यानी कि 10 में 10 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 12 में 10 से गुना कर दीजिए तो अंक कितना आ जाएगा? 120। तो अधिकतम अंक कितना आ जाएगा? 120। 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री में 80% कम हुई। चलिए देखिए 2008 है, 2009 है और 2010 है। कहता है 2008 से 9 तक में 80% कम गया, तो 100 मान लेते हैं कि 2008 में 100 था, तो 80% कम जाएगा, तो इसमें 80 घटा देंगे। 100 का 80% 80, तो बचेगा कितना? 20। 80% कम गया, ठीक है। उसके बाद बोला कि 2010 में बिक्री उतना हुआ जितना कि 2008 में। तो 2008 में बिक्री कितना हुआ होगा? 100 हुआ था। 2010 में बिक्री उतना हुआ जितना कि 2008 में, तो 2010 में कितना होगा? 100, क्योंकि 2008 में हुआ था 100। तो पूछा कि 2009 से 2010 में जो बढ़ा है वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो कितना बढ़ा है? 80। 80 बढ़ा है, 20 से हो गया 100, तो बढ़ा कितना? 80। कितना से? 20 से, और गुना कितना? 100। तो 20 चौके 80 और 4 गुना 100, तो कई 100% है। सवाल नंबर 19 है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिए, 60% उत्तीर्ण हुआ और 70% भी उत्तीर्ण हुआ, जबकि 20% अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 80% अनुत्तीर्ण हुआ होगा। 80% उत्तीर्ण हुआ होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7 6 13 यानी 130 और माइनस कितना? 80, तो कितना जाएगा? 50। मतलब 50% विद्यार्थी ने उत्तीर्ण हुआ है, जबकि आपका सवाल में दिया है